नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में पूरे बेस मेटल्स लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे। दबाव बना हुआ है कॉपर जिंक की अगर बात की जाए तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं आधे फीसद से ज़्यादा की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इंट्राडे में किसमें दांव लगाया जा सकता है, किसमें खरीदारी की जा सकती है, किसमें बिकवाली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। आप बेस मेटल्स में आज के कारोबारी दिन में देखें तो प्रेशर बना हुआ है, लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा क्या ऐसी वजह है, क्या कारण है, क्यों प्रेशर बना हुआ है सर आप पूरे बेस मेटल्स में आज के सेशन में? जब से आज का रीजन यूएस के जो नॉन फॉर्म डेटा कल आने हैं, आज एडीपी नॉन फॉर्म डेटा आने हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है कि जिस हिसाब से मींस के ट्रेजरी यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत आज रिकवरी देखने को मिली है, तो ये थोड़ा सेंटिमेंट डिस्ट्रॉयर है। मींस वैसे देखे तो कमोडिटी मार्केट में बुलियन हो, मेटल्स हो, सारे ने जो एक 25 बेस पॉइंट का एक रेट कट है वो डिस्काउंट कर लिया है। तो अभी मेंस के जो नॉन फार्म डेटा में क्यों इतना फोकस रख रहे हैं, क्योंकि फेड ऑलवेज तीन चीजें, जॉब डेटा, ग्रोथ डेटा एंड इन्फ्लेशन, ये तीन चीजें अपने रेट डिसीजन में वो काफी उसमें इन्वॉल्व करता है। और ज्यादातर वो नॉन फार्म डेटा एंड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ये दो डेटा पे ज्यादा फोकस में रहता है। आई थिंक जो फेड है उसके ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि सितंबर की पॉलिसी फेड के लिए काफी क्रूशियल है। इतना ज्यादा रेट कट के लिए दबाव है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आई थिंक लग रहा है कि ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गए। साथ में लास्ट टाइम जब ये नॉन फार्म के डेटा आए थे तब काफी हद तक मेंस के एलिगेशन लगे थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कि डेटा गलत है, ये डेटा सही नहीं है, और उन्होंने उस हिसाब से चेंज भी किया थे। जो डेटा के जो कमिश्नर थे उसको चेंज कर दिया था। तो आई थिंक ये डेटा इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम जो डेटा आए थे सिर्फ 73 के डेटा आए थे, मींस के 73,000 एडिशन जॉब, वो 73,000 का एडिशन है। इस टाइम मुझे लग रहा है कि फार फार अप होगा। मार्केट अभी भी एक्सपेक्टेशंस कम की कर रहा है, पर नॉन फार्म डेटा मींस के मैं 2008-9 से उसको ट्रैक करता हूँ। नॉन फार्म डेटा ऑलवेज सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, तो ये सरप्राइज के पहले मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो सबड्यूड मोमेंटम है, शायद कल इवनिंग जो नॉन फार्म के ऑफिशियल डेटा आएंगे, आज प्राइवेट आएंगे, कल ऑफिशियल डेटा होंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में अक्रॉस द मेटल बास्केट थोड़ा सेंटिमेंट वीक हो सकता है। जी बिल्कुल, अभी भी हम लोग प्रेशर देख रहे हैं। सर सबसे पहले कॉपर पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट है, 900 के करीब कॉपर ट्रेड कर रहा है। सर कॉपर को लेकर क्या राय रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसा लग रहा है सर कॉपर? प्री डेटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 904 का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, और वैसे भी 3 से 4 बार हुआ है, 904 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कॉपर में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना है। कार्बन 902 सेल करे, 910 का स्टॉप लॉस लगाए, और नीचे 888 तक टारगेट आ सकता है। उसका बाइंग जोन 885 से 887 है, अगर वहां पे आता है तो हम कॉन्ट्रा जा सकते हैं। बट टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा उछाल पे बेच है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू हो सकता है। जी बिल्कुल, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ी सी अगर उछाल आता है तो वहाँ पर बेचकर चलने की सलाह दी जा रही कॉपर के लिए। जिंक देखें तो यहाँ पर भी आधे फीसद की गिरावट दिख रही है, 273 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर जिंक को लेकर क्या राय रख रहे हैं, और आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या जिंक में? जब से जिंक के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म कॉल होगा। ये एक तो ऐसे कमोडिटी है जो टैरिफ के कोई भी टेंट्रम में नहीं है, ना तो उसके ऊपर टैरिफ किसी ने लगा है ना लगन है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एक सेफ कमोडिटी है। ये जो भी गिरावट आती है इसमें मेरा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा जिंक में। जिंक में ये गिरावट में 272 के करीब जितना मिल जाए तो वहां पे एक बार आप बाइंग का पोर्शन ले। आपका ट्रेडिंग मंथ्स के जो पोर्शनल ट्रेड है वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का होना चाहिए। 26960 का स्टॉप लॉस लगाए। इमीडिएट टर्म्स में 276 तक के टारगेट आपको जिंक में आते दिख सकते हैं। तो आज की करेक्शन में जो भी मिलता है प्राइस डाउन साइड, वहां पे मुझे लग रहा है कि जिंक एक ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिंक में बाय करने की सलाह दी जा रही है। अभी 273-74 का भाव चल रहा है, यहाँ से 2 रुपये की अगर गिरावट आती है तो आप 272 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 276 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 269 के लगाने की सलाह दी जा रही है। ये है वो जिंक को लेकर सर की राय। एल्युमिनियम पर भी बातचीत कर लेते हैं, इसमें भी प्रेशर बना हुआ है, आधे फीसद की गिरावट करीब करीब दिख रही है एल्युमिनियम में भी।
हम लोग देख रहे हैं 253 का भाव चल रहा है। सर एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रख रहे हैं सर? जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए। 253.80 का लेवल चल रहा है, 254 के करीब मिल जाए तो भी बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 256.50 का। एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 252 पहला होगा, 250 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में थोड़ा हेट है एंड पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लेवल है वो भी हाई पे बने हुए। एंड जब भी करेक्शन या सेंटिमेंट में कुछ भी गिरावट आती है, ये कमोडिटीज में करेक्शन पहले स्टार्ट होता है, तो एक अंडर परफॉर्मेंस का टेक भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करके कारोबार करना चाहिए। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। 254 के करीब आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 252 के टारगेट के लिए 256 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर निकल पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। निकल में मेरे हिसाब से यहाँ पे मींस के जो ब्रॉडर रेंज बनी है वो 1330 से 1355 यही रेंज में कारोबार हो रहा है। एक दो ट्रेडिंग सेशन शायद वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोअर लेवल से प्राइसेस सपोर्ट कर सकते हैं। पहला स्ट्रेटेजी अगर एक से दो ट्रेडिंग सेशन आजकल का लगाना है तो सेल ही करना है। यहाँ पे 1345 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस 1352 होगा एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो 1330 तक आ सकता है। 1330 के करीब सपोर्ट है, वहां पे एक बार शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, निकल में भी शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। सर लेड को लेकर क्या राय रख रहे हैं? लेड 182 पे ये भी बेचना है, हालांकि यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी कम रहती है तो 180 तक के एक लिमिटेड टारगेट हो गए एंड स्टॉप लॉस 180-50 का लगाए। तो हमने देखा 180 का जो जोन है उसके यहाँ पर प्रेशर लगातार लेड में भी बना हुआ है, निकल में भी प्रेशर बना हुआ। ओवरऑल अगर बेस मेटल्स पर देखें तो शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटीज के बारे में डिस्कस किया है, मींस के जो मेटल्स के बारे में, वहां पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में ये सारी पोजीशंस थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके फाइनेंशियल रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर से ले और कोई भी पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 2 दिन काफी वोलेटाइल हो सकते हैं कमोडिटी टर्म से, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। जी बिल्कुल, जो भी दर्शक हमारे साथ ये बेस मेटल शो देख रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। ये हमारी ओर से, सर की ओर से सजेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इसमें जो तमाम बेस मेटल्स हैं, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, सब पर विस्तार से बातचीत की जाती है। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं जिसकी वजह से कीमतों पर जो असर डालते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, जो टॉप पिक्स होती है बेस मेटल्स की, उस पर आप लोग नज़र बनाकर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।